Hello Bacha Party, I'm your physics faculty from school.com and today we are going to start the next topic of the current electricity. And today we are going to talk about the wonderful topic of this chapter, that is about the cells, what is the EMF of the cells, what is the internal resistance, and what is the TPD, that means the terminal potential difference, या इसी का दूसरा नेम है terminal voltage. Okay बेटा, तो our topic is cell, EMF of cell, EMF of cell, internal resistance, internal resistance, internal resistance, and next topic is the TPD, that means terminal potential difference, terminal potential difference, या इसी को बोलते हैं बेटा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज. ओके, इतनी बात क्लियर है. वन बाय वन करके एवरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट बेटा? सेल. नाउ द क्वेश्चन arises, सर व्हाट इज द सेल? तो बेटा इट इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या है? एक एनर्जी का एक सोर्स है जिसका क्या काम होता है? तो ये बेटा एनर्जी का सोर्स तो है, लेकिन ये एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. That means it converts the chemical energy into the electrical energy. Okay? तो इसकी definition अगर लिखें तो it is a source of energy. It is a source of energy. It is a source of energy that maintains continuously the flow of charge, that maintains continuously the flow of charge in the circuit, okay, and it converts the chemical energy, into what? Electrical energy. Okay, इतनी बात क्लियर है. That is all about the cell. Cell बात समझ में आया. Next wonderful topic is what बेटा? EMF of cell. EMF का मीनिंग होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इतना बात क्लियर है? इलेक्ट्रोमोटिव एंड व्हाट बेटा? फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? चार्ज. ठीक है. मोटिव का मतलब मूव, फोर्स मतलब बेटा फोर्स, यानी चार्ज को मूव कराने वाला फोर्स, यानी चार्ज को मोटिवेट कराने वाला फोर्स. यानी किसको मोटिवेट कराने वाला, किसको मूव कराने वाला? तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स इज नोन एज व्हाट? EMF. दैट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इतना बात क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ रहा है. अब यहां से कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. And we know that when the electron moves, it constitute the current. ये क्या constitute करता है? Current constitute करता है. Okay, but now the question arises, how the electron moves? Electron कैसे move करेगा? It needs some energy, it needs a force, and that energy or that force is known as what? Electromotive force. बात समझ में आया? यानी कि जो फोर्स, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसी को क्या बोलेंगे? EMF. बात समझ में आया बेटा? अब हम इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं. ठीक है. हाउ दिस सिचुएशन अकर इनसाइड अ बैटरी ऑफ आवर सेल, वी विल सी. ओके, हाउ दिस सिचुएशन
how this situation occur inside a battery, inside a battery, कैसे अकर करेगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कैसे अकर करती है इस दुनिया में, बैटरी क्या होता है पहले इसको समझ। You have studied in the electrochemistry of class 12, एक चैप्टर है electrochemistry, वहां पे आपको ये बताया गया होगा the combination of the cell is known as what? Battery, which is used in the so many applications like a cars, like a mobile, in the so many applications as you know, as you see in your daily life. Okay, तो यहाँ से बैटरी, एंड बैटरी के अंदर होते हैं so many chemicals, there are the so many chemicals present inside a battery. अब उस बैटरी के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है, आफ्टर दैट उस बैटरी के अंदर होती है एक प्रोसेस, तो वन बाय वन करके समझें। बैटरी में क्या प्रेजेंट है बेटा? केमिकल्स, और उस केमिकल्स प्रेजेंट है बैटरी में, आफ्टर दैट क्या होती है एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा? जो बैटरी के अंदर होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? केमिकल प्रोसेस। एंड उस केमिकल प्रोसेस की वजह से उस बैटरी के अंदर जनरेट होता है एक फोर्स, जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है बेटा केमिकल फोर्स, या इसी को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस का क्या नेम है बेटा? केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। एंड उस केमिकल प्रोसेस की वजह से क्या जनरेट होगा? एक फोर्स, जिसका क्या नेम है? केमिकल फोर्स, केमिकल फोर्स, या इसी को आप बोल सकते हो बेटा नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक बार फिर से समझे, बैटरी है, बैटरी के अंदर देयर आर द सो मेनी केमिकल्स आर प्रेजेंट, उस बैटरी के अंदर होती है एक प्रोसेस जिसका नाम है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस की वजह से उस बैटरी के अंदर जनरेट होता है एक फोर्स, जिसका नाम है केमिकल फोर्स या नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स? बट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंप्लीटली अपोजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। दैट मींस, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए जरा। सपोज ये इधर आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल की प्लेट है, ये इधर आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इधर क्या जनरेट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट, एंड नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द स्टोरी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। बट नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या होता है? द पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट। ये स्टोरी है बेटा, ये डिफरेंस है नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स में। ओके बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं जरा, इस ईएमएफ ऑफ सेल को एक फिगर के थ्रू। ओके, तो ये बात ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी, फिगर के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट यहां पे हम एक बैटरी डिजाइन करें, क्या डिजाइन करें बेटा? बैटरी। दिस इज व्हाट? दिस इज द बैटरी, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल या दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम इस बैटरी को एक रेजिस्टिव वायर के थ्रू क्या कर दें बेटा? कनेक्ट कर दें कुछ इस वे में, एंड इट्स दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दैट इज कैपिटल आर। अब यहां से बेटा दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब इस बैटरी के अंदर देयर आर द सो मेनी पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, या यू कैन से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कुछ इस वे में प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस बैटरी के अंदर प्रेजेंट है व्हाट? केमिकल। केमिकल की वजह से क्या होगी? एक प्रोसेस जिसका क्या नेम है? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस की वजह से क्या जनरेट हुआ था? एक फोर्स जिसका क्या नेम था? नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स या केमिकल फोर्स। और उस केमिकल फोर्स की स्पेशलिटी क्या थी? कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इनसाइड बैटरी और सेल, वो पॉजिटिव चार्ज किधर की ओर मूव करेंगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड होल नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये स्पेशलिटी थी। तो ये इधर की ओर मूव करेगा बेटा, और ये इधर की ओर मूव करेगा, दैट इज नोन एज व्हाट? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स।
ठीक है। अब जब ये इधर की ओर मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होता जाएगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल में, इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल की एक बिल्डिंग का सेटअप हो जाएगा और इधर आपका नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव टर्मिनल का क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की बिल्डिंग का सेटअप हो जाएगा। तो यहां से जबरदस्त इस साइड में पॉजिटिव चार्ज और इधर जबरदस्त आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब ये कॉन्सेप्ट होगा तो इसका याद रखिएगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड साथ ही साथ में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब ये कहानी होगी तो यहाँ पर एक और फील्ड को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो भी बचे हुए यहाँ पर चार्ज हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ इस वे में, उनके बीच में क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मींस Fe। ओके, इतनी बात क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से मूव करें। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस सर कि ये जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करें और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करें। ये आखिरकार कब तक मूव करेंगे, तो इसके लिए ये रिमेंबर रखिएगा कि जब आपका Fe किसके इक्वल ना हो जाए, Fn किसके इक्वल ना हो जाए बेटा, Fe के इक्वल ना हो जाए, दैट मींस द नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। और जैसे ही इज इक्वल होंगे दोनों फोर्स इनसाइड अ बैटरी, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज विल कंप्लीटली स्टॉप। और जैसे ये स्टॉप होगा तो कहानी यहीं से फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में है। बट अगर यहीं से का पॉजिटिव चार्ज अगर यहीं से कहीं पर पॉज हो जाए और पॉजिटिव चार्ज इधर से निकल जाए तो यहां से पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, मूव करेगा थ्रू दिस रेजिस्टिव वायर, इस रेजिस्टिव वायर के थ्रू। और इस दुनिया में चार्ज की टेंडेंसी ही क्या होती है, मूव करने की टेंडेंसी होती है। और चार्ज तभी मूव करता है जब उसके पास क्या हो, उसने एनर्जी गेन किया हो। तो इसके पास इधर से एनर्जी होगी, इधर एनर्जी हाई, जैसे जैसे मूव करता जाएगा इसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और यहां पर पहुंचते पहुंचते उसकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर कहीं पर पहुंच जाएगा इस वे में। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज इधर पॉजिटिव टर्मिनल में जैसे ही डिक्रीज हुआ वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये डिसबैलेंसिंग हो जाएगी नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स की, दोनों इक्वल नहीं रह जाएंगे। और जब इक्वल नहीं रह जाएंगे तो फिर से किसकी कहानी स्टार्ट होगी, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स फिर से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। फिर से ये पॉजिटिव चार्ज विच इज इनसाइड इन द बैटरी उसको किधर की ओर ले जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में, और नेगेटिव चार्ज को किधर ले जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज विच इज नियर बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये क्या करेगा, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इधर से इधर लेकर आएगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल में। तो दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, इधर से इस नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में वर्क डन होगा बेटा, वर्क डन होगा इस पॉजिटिव चार्ज में। और इसी वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है बेटा, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। और इसी वर्क डन को क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ ऑफ द सेल और बैटरी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहीं से डिफिनेशन निकाल देंगे बेटा। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, the work done by the non-electrical force in bringing a unit positive charge from negative terminal to positive terminal of the battery is called the EMF of cell or battery। तो डिफिनेशन इधर लिखेंगे बेटा, इसकी डिफिनेशन EMF की क्या डिफिनेशन होगी, द वर्क डन, डिफिनेशन इसकी यहीं से डिफिनेशन लिखेंगे बेटा, द वर्क डन बाय केमिकल फोर्स और नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स in bringing a unit positive charge
in bringing a unit positive charge from negative terminal to the positive terminal of the battery or cell is called EMF of cell. It's called EMF of cell. Okay. If Q coulomb charge will flow through this circuit and the work done by the cell is W. Okay. If Q coulomb charge flow through the circuit and work done by cell is W, then EMF is denoted by capital E. Its formula will be equal to W upon Q. Okay beta, that is the formula of EMF of the cell or battery. Okay, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अगर कंडीशन अप्लाई, एक कंडीशन को यहां से जरा समझ लें. कंडीशन क्या है कि अगर आपका जो चार्ज है दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस Q का वैल्यू हाउ मच कूलम, 1 कूलम, एंड अगर वर्क डन कितना हो बेटा 1 जूल, हाउ मच जूल 1 जूल. ओके, इतनी बात क्लियर है. तो यहां से E इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू व्हाट 1 वोल्ट. तो यहां से आपका EMF ऑफ द सेल और बैटरी कितना हो जाएगा 1 वोल्ट. तो यहां से लिखेंगे, ओके, यहां से क्या लिखेंगे, इफ 1 जूल वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज देन द EMF ऑफ द बैटरी इज व्हाट 1 वोल्ट. ओके बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. हमें क्या समझ में आया कि व्हाट इज द EMF. EMF क्या होता है, EMF इज अ टाइप ऑफ फोर्स. किसको, ये करता क्या है आखिरकार, ठीक है, इस फोर्स का काम क्या है. तो ये चार्ज को क्या कराता है बेटा, मूव कराता है. तो चार्ज को मूव कराने वाला फोर्स इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अगली बात बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस को समझते हैं. दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक. What is the internal resistance of the cell? इसको बना रहने दीजिए, फिगर मस्त है बेटा, फिगर मस्त है. ठीक है, हमने क्या समझा, हमने बैटरी या सेल के अंदर समझा कि उसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स के अंदर एक क्या होती है प्रोसेस जिसका नाम क्या है, केमिकल प्रोसेस. उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, फोर्स जिसका क्या नेम है, केमिकल फोर्स या नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है. मैंने कहा है कि यहाँ से ये जो प्रोसेस है, पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं विच इज इनसाइड द बैटरी और सेल, वो किधर मूव करते रहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव चार्ज किधर मूव करते रहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. कब तक, जब तक आपका Fn किसके इक्वल ना हो जाए, Fe. ठीक है, जैसे ही आपका नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज विल कंप्लीटली स्टॉप. और जैसे ये स्टॉप होगा तो यहाँ से ये चार्ज मूव करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे. तो यहाँ से पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. बट अगर क्या हो, यहाँ से ये एक चार्ज इधर मूव कर जाए, बिकॉज इसके पास एनर्जी है, यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन है पॉजिटिव चार्ज का. तो अगर इस रेजिस्टिव वायर के थ्रू अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर से क्या कर गया, मूव कर गया इस रेजिस्टिव वायर के थ्रू, तो होगा ये कि जैसे यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो Fn क्या हो जाएगा, Fn डज नॉट इज इक्वल टू व्हाट, Fe. Fn Fe के इक्वल नहीं रह पाएगा, यानी डिसबैलेंसिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स में. तो जब ये डिसबैलेंसिंग का केस क्या होगा, डिसबैलेंसिंग का केस होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करते 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 यहाँ पर जब पहुंचेगा, इसकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, जीरो. जब एनर्जी इसकी बहुत बिल्कुल फिनिश हो गई, खत्म हो गई एनर्जी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया. ठीक है, और जैसे ये डिसबैलेंसिंग हुआ तो यहाँ से दैट मींस इस बैटरी या सेल के अंदर किसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया,
नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स की वर्किंग स्टार्ट हो गई, यानी केमिकल फोर्स ने अपनी एक्टिंग, अपनी वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स करता क्या है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं किस ओर ले जाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को केमिकल फोर्स जो है इधर की ओर मूव करेगा, तो दैट मींस क्या होगा, वर्क डन होगा। एंड दैट वर्क डन बाय विच फोर्स, केमिकल फोर्स और नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसको अभी अभी हमने क्या नेम दिया, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द सेल। बट होगा क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स फिल होगा। तो ये जो केमिकल्स है इस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा, और फ्लो के अपोज को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किसके अंदर है, इनसाइड अ सेल, दैट्स व्हाई दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आया, इसकी डिफिनेशन जल्दी से मेंशन कर देते हैं, डिफिनेशन समझिए। ठीक है, तो इट इज द it is defined as the resistance offered by the electrolyte of the cell, electrolyte of the cell to the flow of current, through a circuit, is called internal resistance, is called what beta, internal resistance। इतनी बात क्लियर है। it is denoted by स्मॉल r। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। एंड इट्स यूनिट इज व्हाट, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूनिट है वही इंटरनल रेजिस्टेंस का यूनिट है, दैट इज द ओम। बट इसकी कुछ स्पेशलिटी, उनको स्पेशल नोट में मेंशन कर देते हैं, स्पेशल नोट नंबर 1। ठीक है, उसमें क्या मेंशन करेंगे, the internal resistance is directly proportional to the separation of the two plates of the cell. It is directly proportional to the separation of two plates of the cell। okay, स्पेशल नोट नंबर 1 एंड स्पेशल नोट नंबर 2। इसमें क्या मेंशन करेंगे, इसका मीनिंग ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे ये आपकी कौन सी प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये दोनों प्लेट है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, तो बीच का जो सेपरेशन है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मीनिंग समझिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा इनसे क्या करना पड़ेगा, इन केमिकल्स के पार्टिकल से फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज इस पॉजिटिव चार्ज के मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा इसका अपोज होगा, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आ रहा है, और जितना ज्यादा अगर इसकी डिस्टेंस को कम कर दोगे जल्दी से बाकी आ जाएगा, जो जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा कम इसको फाइट करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगली बात, नेक्स्ट बात, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of plate dipped in the
इलेक्ट्रोलाइट केमिकल, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल। ओके बेटा, तो यहां से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहां पर होता क्या है जनरली, इधर समझिए, जैसे ये आपकी बैटरी, इधर ये आपका केमिकल है, ये आपका कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये आपका कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। कुछ इस वे में ओरिजिनल में ये फिगर बनता है। तो इसके ये जो प्लेट है, जो डिप्ड है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल के अंदर, इसका ये एरिया, इसका ये एरिया, ठीक है। तो इसका ये जो एरिया है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके बेटा, ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं जरा। दैट इज ऑल्सो द इंपोर्टेंट टॉपिक। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी का दूसरा नेम क्या है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। इतनी बात क्लियर है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, बात समझिए। सपोज दिस इज अ सेल और बैटरी, दिस इज द सेल और बैटरी। इधर से ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस सेल और बैटरी इज कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टिव वायर on this way, okay, and its external resistance is what, capital R, and internal resistance is small r, and its EMF is E, and this is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal। okay, तो यहां से क्या होगा, इसके एक क्रॉस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल के एक क्रॉस इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे बोलेंगे, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, या यू कैन से द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स। अब इलेक्ट्रिक सोर्स कुछ भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है, सेल भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात रिमेंबर रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, positive terminal and the negative terminal is known as what, terminal voltage। तो definition जबरदस्त इधर से लिखेंगे बेटा, इसकी definition में क्या लिखेंगे, terminal potential difference is the potential difference across the two terminals, that means positive terminals, that means what, positive terminal and negative terminal, and what, negative terminal। okay, positive terminal and negative terminal of the electric source, अब इलेक्ट्रिक सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक अ सेल, या सेल का कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट, बैटरी या जनरेटर। ओके, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय V। इसको किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। इसकी कुछ स्पेशलिटी है, इसको हम स्पेशल नोट के थ्रू स्टडी करेंगे। स्पेशल नोट नंबर 1। ठीक है, सपोज दैट अगर ऐसा हो फर्स्ट केस में कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा, एब्सेंट कर दिया जाए इंटरनल रेजिस्टेंस को, एब्सेंट। तो जैसे हम एब्सेंट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ मैंने सपोज किया कि इट्स ईएमएफ इज व्हाट, 3 वोल्ट। तो इसका जो
टर्मिनल वोल्टेज है वो भी कितना होगा बेटा 3 वोल्ट होएगा. दैट मींस द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल और बैटरी. ठीक है, तो यहां से मेंशन करेंगे इफ internal resistance if internal resistance if internal resistance is ignored, then terminal voltage of battery या terminal voltage of cell is equal to the is equal to the is equal to the EMF of cell. EMF of cell. ठीक है, दूसरे केस में अगर हम इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर प्रेजेंट कर दें तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा दैट विल बी लेस, दैट विल बी क्वाइट लेस एज कंपैरिजन टू द ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है, तो दूसरा नंबर नोट बेटा इधर से, if internal resistance is present, if internal resistance is present, then terminal voltage of cell is less than the EMF of cell. EMF of cell. ओके, इतना बात क्लियर है. दैट इज ऑल अबाउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज. ओके ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज. ओके, दिस इज द रिलेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज द relation between terminal potential difference, EMF of cell and internal resistance and what internal resistance. इतनी बात क्लियर है. ओके, इसको जरा एक फिगर के थ्रू समझते हैं. सपोज दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल और बैटरी. इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इट्स ईएमएफ इज ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, एंड दिस battery or cell is connected through a resistive wire on this way, and the external resistance is equal to capital R. Okay, after that जो वोल्टेज होएगा terminal voltage between the positive terminal and the negative terminal of the battery is known as what बेटा, terminal voltage. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. जब यहां से क्या होगा, ये सेल कनेक्ट है तो सेल से क्या फ्लो होगी बेटा, करंट फ्लो होगी. इस वे से इधर से भी करंट फ्लो होगा, इस वे से करंट आपकी फ्लो होगी, आई करंट. ओके, इतनी बात क्लियर है. यहां से ये बात समझ में आ रहा है. तो यहां से आई इंटू क्या हो जाएगा, आर. आई इंटू आर हो जाएगी. ये करंट इधर, ये आपका वोल्टेज आ जाएगा फॉर दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए. तो इधर से जो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, पहले ये बात समझते हैं कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसमें है सीरीज में. तो इंटरनल रेजिस्टेंस and external resistance. Internal resistance is small r and external resistance is capital R. R in series. R in what series? किसमें है, सीरीज में. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए जरा बताइए बेटा. दोनों का एडिशन, सिंपल एडिशन, that means capital R plus small r. This is the equivalent resistance of this circuit. Okay, and the current drawn from the cell. अब यहां से क्या निकालेंगे, current drawn
current drawn from the cell से जो करंट हमने निकाला that is equal to the, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा EMF ऑफ सेल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, ये करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। I is equal to क्या होता है, V upon R। V is here EMF of the cell and R is the equivalent resistance। तो यहां से I करंट कितना यहां से डाउन हो रहा है I, EMF of cell कितना है बेटा E, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हियर वी कैन राइट I is equal to I into कैपिटल R प्लस I into स्मॉल r। ये इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, if we are seeing that the terminal voltage of the cell is what V, तो यहां से लिखेंगे बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the cell, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। आपका कितना है बेटा इधर V, जो TPD है वो आपका कितना था V इज इक्वल टू, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा I इंटू R, बिकॉज कितना करंट फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R, तो V इज इक्वल टू व्हाट I इंटू R। तो जहां कहीं पर भी I इंटू R दिखेगा उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे बेटा कैपिटल V से, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 E is equal to V plus I into small r, तो E is equal to the V plus I into small r, तो यहां से V is equal to E minus I into small r, that is the relation between internal resistance EMF of the cell and the TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, इतनी कहानी आपको ये समझ में आ गई। इससे स्पेशल कुछ नोट समझ लेते हैं। इससे स्पेशल कुछ नोट्स क्या है बेटा, स्पेशल नोट नंबर 1, स्पेशल नोट नंबर 1, इफ सर्किट इज ओपन, अगर आपका सर्किट कैसा है ओपन है, दैट मींस कुछ इस तरीके का सर्किट बना, इस तरीके का सर्किट बना, ठीक है, इसका ईएमएफ कितना है E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, इस तरीके से ओपन सर्किट है, कोई भी रेजिस्टिव वायर नहीं कनेक्ट है, तो इससे जो करंट फ्लो होगा दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट विल बी कितना होगा 0। और जब आपका करंट 0 होगा तो यहां से V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, करंट 0 तो आपका V किसके इक्वल हो जाएगा E के इक्वल हो जाएगा, यानी EMF ऑफ द सेल के इक्वल हो जाएगा। दूसरा नंबर नोट बेटा, दूसरा नंबर नोट ये है कि इफ सेल इज सप्लाइंग करंट, इफ सेल इज सप्लाइंग व्हाट करंट, अगर आपका सेल क्या सप्लाई कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो दैट मींस इसके लिए क्या स्टोरी हो जाएगी, दिस इज द ईएमएफ एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां से क्या होगा, ये किससे कनेक्ट है बेटा, एक रेजिस्टिव वायर के थ्रू कनेक्ट है, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R, तो करंट फ्लो होगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव टर्मिनल। इतना बात क्लियर। तो यहां पर जो V होगा, V वो किससे लेस होगा बेटा, E से लेस होगा, यानी EMF ऑफ द सेल से कैसा होगा लेस, तभी आपकी करंट क्या करेगी फ्लो करेगी, ये बात रिमेंबर रखिएगा। तो यहां से फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू क्या होगा स्मॉल r हो जाएगा। एक और नोट बेटा बच रहा है, जरा उसको भी मेंशन करा देते हैं। वो नोट क्या है, नोट नंबर 3, दैट इज नोट नंबर 3,
suppose that this is the cell and this is the internal resistance. अब हम क्या करें इस केस में, हम एक सोर्स से कनेक्ट करेंगे इस सेल को. अब नाउ द क्वेश्चन है सर आप करने क्या वाले हैं, यहां पर बेटा द सेल इज टेकिंग करेंट, द सेल इज टेकिंग करंट ले रहा है. दैट मींस यहां पर सेल की क्या हो रही है, चार्जिंग. ठीक है, चार्जिंग के केस में फॉर्मूला क्या होगा, और यहां पर क्या हो रहा है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्जिंग का ये फॉर्मूला है. अगर आपसे कोई भी पूछे चार्ज कोई भी सेल है, सेल के डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला बताओ, V = E - IR. बट अगर यहां पर इस केस में अगर आपका जो सेल है वो चार्ज हो रहा हो किसी भी सोर्स के थ्रू, तो ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है, तो यहां पर होगा क्या, जो करंट होगी वो करंट फ्लो होगी किधर से बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से. अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से कहां पर इंटर करेगा, इस सेल में इंटर करेगा. इस तरीके से बात समझ में आ रहा है कि नहीं. अब यहां से क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है एज कंपैरिजन टू द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. ये रिवर्स प्रोसेस में होगा ये कि जो V है वो किसके ग्रेटर देन होगा, इस EMF ऑफ द सेल के. जब इसका जो EMF है इस सेल का वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और इसका जो वोल्टेज है इस सोर्स का वो ज्यादा हो, तभी ये रिवर्स प्रोसेस अप्लाई होगी. और रिवर्स प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = I into small r. Okay, so that is all about the today topic. If you have any problem related to this topic, then comment. Okay, comment.